हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने बहुपद के बारे में जाना था और बहुपद की प्रश्नावलियों के अकॉर्डिंग हमने सभी वीडियो उसमें डाल दी थी। तो चैप्टर नंबर जो 2 था बहुपद, वह हमारा यूट्यूब पर पूरा पढ़ चुका है। अब हम आज चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। जो पहला पॉइंट है द्विघात समीकरण, ये क्या है? द्विघात माने जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, और समीकरण माने होता है जिसमें बराबर हो। द्विघात माने जिसमें सबसे बड़ी घात 2 हो, समीकरण माने क्या हो? बराबर हो। जैसे देखिए कहीं लिखा है 2x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो अगर हमने देखा कि यहां पर सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, इसलिए ये द्विघात है। बीच में क्या लगा है? बराबर, इसीलिए ये समीकरण है। अगर ये क्वेश्चन कहीं ऐसे लिखा हुआ होता 2x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6 बराबर नहीं होता, तब ये कहलाता द्विघात बहुपद, तब ये द्विघात बहुपद होता। लेकिन जैसे ही हमने इसमें बराबर लगाया, अब ये बन गया द्विघात समीकरण। जब हम पेपर में जाते हैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि भाई चैप्टर किस, जो क्वेश्चन आया हुआ है वह किस चैप्टर का है? द्विघात समीकरण का है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का है, या फिर बहुपद का है? तो हमें बार बार यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि चैप्टर किसका है। अगर द्विघात समीकरण का होगा तो वहां बराबर होगा, और सिर्फ या तो x के मान होंगे, या सिर्फ y के मान होंगे, या z के। अगर बहुपद का चैप्टर क्वेश्चन होगा तो बराबर नहीं होगा, उसमें क्या नहीं होगा? बराबर नहीं होगा, सिर्फ द्विघात बहुपद लिखा हुआ होगा। और अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन होंगे तो उसमें इस टाइप से होगा 3x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0, 7x प्लस 8y प्लस 9 बराबर 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण में x और y दोनों होंगे, इसलिए उन्हें दो चर कहा गया। और ऊपर से हमेशा दो समीकरणें मिलेंगी, हमेशा कितनी मिलेंगी? दो समीकरणें मिलेंगी। तो वह चैप्टर कहलाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम जो जान रहे हैं वह जान रहे हैं द्विघात समीकरण। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखा है 3x की घात 4 प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण है? तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात 4 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, सिर्फ समीकरण है। समीकरण तो है लेकिन ये 4 घात समीकरण। कहीं लिखा है 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, तो वह द्विघात समीकरण है। इसका आप जान लें कि द्विघात समीकरण क्या है। जिसमें सबसे बड़ी घात 2 है, सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, वह द्विघात समीकरण कहलाती है। तो इसमें जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, इसकी जो प्रश्नावली 4.1 है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है और उसके सभी पार्टों में कहा गया है जांच कीजिए क्या निम्नलिखित माने नीचे लिखे हुए द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें यह बताना है कि जो इसके प्रश्नावली 4.1 के जो सभी क्वेश्चन हैं वो क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम बताएंगे अगर उसमें सबसे बड़ी घात 2 होगी तो वह द्विघात समीकरण होगा, और सबसे बड़ी घात 2 नहीं होगी तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम प्रश्नावली 4.1 के सभी सवालों को आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट है, 8 पार्टों में हमें यह बताना है कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अभी 2 पार्ट ये हैं, ऐसे हम दो करके 8 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट देख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए यह है a प्लस बी और घात 2। तो ये सूत्र जो बना, ये सूत्र बना a प्लस बी की घात 2 का, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। कभी भी इस तरीके से लिखा हो, घात 2 हो तो उसको इस रूप में लिखते हैं, पहले वाले की घात 2 प्लस दूसरे वाले की घात 2 प्लस 2 अपने पास से, फिर इनकी गुणा कर देते हैं पहले वाले से और दूसरे वाले से। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहां देखिए x इसकी घात 2 प्लस दूसरे की घात 2, अपने पास से 2 लिखा, इनटू में लिखते हैं पहले वाला और इनटू में लिखते हैं दूसरा। यहां देखिए 2 की x से गुणा की 2x, 2 की 3 से की, बीच में माइनस है, माइनस हो जाएगा, 2 3 6। यहां x की घात कितनी हो जाएगी? 2। 1 की घात 2 का मतलब होता है 1 का पहाड़ा एक बार, 1 1 कम 1 प्लस 2 1 कम 2, साथ में कौन है? x।
इनको इस साइड में ले आओ, सामने हमें 0 रखना है। तो जब इन दोनों पार्ट्स को इधर लेकर आएंगे, ये इधर 2x प्लस का है, जब बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 6 है, जब इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, सामने बचेगा 0। और हमेशा पीछे 0 ही बनाया करेंगे। यहां देखिए -2x से प्लस के 2x कैंसिल, यहां बचा x की घात 2 प्लस, यहां बचा प्लस का 6 और प्लस का 1 प्लस का 7 बराबर 0। यहां देखिए इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, बीच में क्या है, बराबर है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो हम लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है। यहां 2 घात है, यहां 1 घात है, हम इसमें कुछ जोड़ और घटा नहीं सकते। तो हमने इसको x की घात 2 को ऐसे लिखा, -2x को ऐसे लिखा। अब नंबर आया इसका, जब यहां ब्रैकेट लगे इसका मतलब इसकी गुणा इससे करनी है। तो जब -2 की गुणा 3 से करोगे तो माइनस रहेगा और 2 3 कितना हो जाएगा, 6। ये माइनस प्लस हो गया, जब 2 की x की तो हो गया 2x। हमने बताया जब हमारा काम 100 गुणा हो जाती है तो सबसे पहले इधर वाले पार्ट्स को इधर लेकर आते हैं। तो यहां बचा x की घात 2 माइनस के 2x, ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो गया। ये प्लस का 2x इधर आके जो आगे साइन होता है वो बदल जाता है, प्लस का 2x इधर आके हो गया माइनस का 2x। यहां बचा बराबर में 0। जब कुछ नहीं बचता है तो 0 बचता है। अब एक चीज देखिए, कहीं लिखा है -3 और -3। अगर -3 और -3 जुड़े तो अगर दोनों माइनस के होते हैं तो ये जुड़ जाते हैं, आगे चिन्ह आता है माइनस का। तो अगर हम यहां देखें x की घात 2 ऐसे रहेगा, देखिए ये भी माइनस का 2x है, ये भी माइनस का 2x है, दोनों माइनस के होते हैं, जुड़ जाते हैं, आगे साइन आता है माइनस का। तो 2x में 2x जोड़े 4x हो गया, आगे साइन आ गया माइनस का। यहां प्लस का कितना हो गया, 6 बराबर 0। अब हम इस क्वेश्चन को देखें, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो हम यहां लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। यह भी द्विघात समीकरण है और यह भी द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। आप इसे नोट कीजिएगा, हम आगे के 2 और क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर इस तरीके के ब्रैकेट लगे, इसका मतलब इसकी गुणा इससे करनी है और इसकी गुणा इससे करनी है। तो सबसे पहले हमने x की गुणा x से की, जब एक जैसे उससे गुणा करते हैं तो 1 घात इस पर 1 घात इस पर, x की घात हो गई 2। अब x की गुणा की 1 से, तो 1 लिखते नहीं है, x 1 कम x, इसकी इससे हो गई। अब नंबर आया इसका इससे, जब -2 की x की तो पहले माइनस लिखोगे, साथ में 2 और x। अब इसका नंबर आया इससे, माइनस आगे प्लस, जब 1 माइनस 1 प्लस होता है माइनस आता है, 2 1 कम 2, ये पार्ट इधर लिख लिया। अब नंबर आया इसका इससे, तो सबसे पहले x की x से की तो 1 घात इस पर 1 घात इस पर, कितनी हो गई 2। x की किससे की, 3 से, तो इधर 1 x और इधर 3, तो चिपका के लिख देंगे पहले 3 और x, आगे प्लस इसलिए आया क्योंकि दोनों के आगे क्या था, प्लस। अब नंबर आया इसका इससे, -1 की x से करोगे तो -1x, 1 लिखते नहीं तो केवल कितना आ जाएगा, x। अब इसका नंबर आया इससे, तो माइनस की प्लस से की तो -1 का पहाड़ा 3 बार पड़ा, कितना आ गया 3। जब बराबर बीच में हो, इधर वाले और इधर वाले एक जैसे हो तो हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अगर x की घात 2 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, वह और इससे कैंसिल हो जाएगा। तो पहले ही काट दो, x की घात 2 से x की घात 2 कैंसिल, क्योंकि इधर आके माइनस का होगा फिर भी कटेगा। तो अगर दोनों एक साइड में एक जैसे हो इधर उधर तो काट देते हैं। अब आप क्या करना, प्लस के x को माइनस के x से मत काट देना, अगर ये भी प्लस का होता ये भी प्लस का होता तो कैंसिल हो जाता। अब इधर जब लाएंगे माइनस का x तो प्लस का x हो जाएगा, प्लस के x में तो प्लस का x ऐड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस के 2x है, यहाँ प्लस का 1x है, तो माइनस के 2x में से प्लस का 1x क्या बचा, माइनस का 1x। जब बड़े में से छोटा जाता है तो बड़े वाले का साइन आता है, यहाँ बचा माइनस का 2, इधर प्लस का 3x है, माइनस का 1x है, यहाँ प्लस वाला बड़ा है माइनस वाला छोटा है, तो 3x में से 1x गया, बचा प्लस का 2x, यहाँ बचा माइनस का 3। अब इन सबसे पहले इसको इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ माइनस का x है, यहाँ माइनस का 2 है, ये 2x प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इस तरफ आकर किधर का हो जाएगा, प्लस का, बराबर बचेगा इधर कुछ नहीं तो 0। ये माइनस का 1x है, जो माइनस का 2x है, जब दोनों माइनस के होते तो जुड़ जाते हैं, तो माइनस के 2x में से माइनस का 1x जोड़ा, बचा माइनस का 3x। इधर प्लस का 3 है, इधर माइनस का 2 है, तो प्लस 3 में से माइनस का 2 गया, बचा प्लस का 1 बराबर 0। यहां अगर हम सबसे बड़ी घात देखें तो 2 नहीं है, यहां सबसे बड़ी घात 1 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम कहेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है।
अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब आते हैं हम इस पे, देखिए हमने x की गुणा की पहले 2x से, तो जब 2x से की तो 2 तो ऐसे ही नोट हो जाएगा, एक घात और एक घात कितनी हो जाएगी, 2 घात। अब x की गुणा की 1 से, तो x एक कम x, इसकी इससे कर लिया। अब नंबर आया इसका इससे, तो जब -3 की 2 से करोगे तो -3 दूनी -6 और साथ में कितना आया x। -3 की 1 से की तो -3 एक कम -3, ध्यान रखना अगर आगे माइनस है इधर प्लस है तो माइनस आता है। अब इस x की इस x से की तो x की घात कितनी जाएगी, एक घात और एक घात 2। जब x की 5 से की तो 5 अलग है x अलग है, चिपक के लिख जाएंगे 5x। सब इन दोनों पार्ट्स को इस तरफ ले आएंगे, तो देखिए यहां है 2x की घात 2, जब तक इसे सॉल्व कर लो। यहां माइनस का 6x है, यहां प्लस का 1x है, तो -6x में से प्लस का 1x जाएगा, बचेगा माइनस का 5x। यहां माइनस का बचेगा 3, x की घात 2 इधर आकर काय की हो जाएगी, माइनस की x की घात 2, प्लस का 5x इधर आकर हो जाएगा माइनस का 5x, यहां बचेगा बराबर में 0। प्लस के 2x की घात 2 है, इधर 1x की घात 2 है। ध्यान रखना वही जोड़ते हैं वही घटते हैं जिनके पीछे वाले मान एक जैसे होते हैं। यहां 2x की घात 2 में से 1x की घात 2 गया, तो बचा 1x की घात 2। x की घात 2 अगर कहीं लिखा है समझ जाओ उसके आगे 1 लगा, जैसे ये x की घात 2 लिखा है इसके आगे 1 है, तो 2 में से 1 गया तो बचा x की घात 2। यहां माइनस का 5x है, यहां माइनस का 5x है, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 5x और 5x होएंगे 10x, लेकिन दोनों माइनस के हैं इसलिए साइन आएगा माइनस का। यहां माइनस का 3, सामने बचा 0, इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, तो अतः यह द्विघात समीकरण है। हम कहेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे 5 और 6 पार्ट। देखिए 5th और 6 पार्ट, अब हम इसकी गुणा इससे करेंगे, तो जब 2x की गुणा x से करेंगे तो 2x की घात 1 और 1 2 हो जाएगी। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है, तो माइनस आएगा और 2 3 6 और साथ में x से x लग जाएगा। इसकी इससे कर ली और इसकी इससे कर ली। अब इसकी करेंगे इससे, -1 की जब x से करेंगे तो -1 इंटू एक्स आएगा, तो 1 तो लिखते नहीं तो केवल आ जाएगा -x। अब -1 की करेंगे 3 से, तो माइनस और माइनस प्लस, और 1 3 3 या 3 1 कम 3 कह लो। अब इधर देखिए जब x की x से करेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी, 2, एक घात और एक घात 2 घात। जब x की करेंगे -1 से तो -x, क्योंकि 1 लिखते नहीं है। अब इसका नंबर आया। अब 5 की x से करेंगे तो प्लस का, पहले तो दोनों के आगे प्लस है तो प्लस आएगा, फिर 5x, इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस। अब इसकी इससे करेंगे तो प्लस की माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा और 5 बन जा 5। अब देखिए 2x² ऐसे लिख लेंगे, ये माइनस के 6x है जो माइनस का 1x है, -6x -1x माइनस का हो गया 7x प्लस 3, x की घात 2, प्लस के 5x में से माइनस का 1x गया, बचा प्लस का 4x और माइनस के 5। इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे। (2x² -7x + 3) ये इधर आएगा, ये x² प्लस का है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस का। ये प्लस का 4x है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का। ये माइनस का 5 है, इधर आकर प्लस का। इधर बचेगा कुछ नहीं तो क्या लिख लेंगे 0। यहाँ 2x की घात 2 में से 1x की घात 2 गई, बचा 1x की घात 2। यहाँ माइनस के 7x और माइनस का 4x है, माइनस का 7x माइनस का 4x दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 7 और 4 हो जाएंगे माइनस के 11x। आगे चिन्ह आएगा माइनस का। यहाँ प्लस के 3 है, प्लस का 5 है, तो प्लस का 3 और प्लस का 5 मिलके हो जाएगा प्लस का 8। घात कितनी है इस पे 2, घात 2 है, तो हम कहेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। अब देखिए 6 पार्ट, तो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ 1x है, यहाँ 1 है, तो यहाँ ये तो सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, यहाँ सूत्र लगाना पड़ेगा x - 2 की घात 2 का। तो इसका मतलब a - b की घात 2 का। तो हमने आपको सूत्र बताया था, अगर a - b और होल घात 2 हो तो सूत्र लगाते हैं पहले वाले की घात 2 प्लस दूसरे वाले की घात 2। अगर यहाँ माइनस होता है तो फिर माइनस आता है, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस आता है। अपने पास से 2 लिखते हैं, फिर पहले वाला इंटू दूसरे वाला। सूत्र होता है a² + b² - 2ab।
यहाँ पर समझ लीजिए ये a है और ये b है, तो इस वाले पार्ट को तो ऐसे करेंगे, x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ देखो x मतलब पहले वाले की घात 2 प्लस दूसरे वाले की घात 2, फिर माइनस लगाते हैं, अपने पास से 2 लिखते हैं, इंटू पहले वाला इंटू दूसरे वाला। अब आगे बढ़िए, x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, x के ऊपर घात 2, x की घात 2 रहेगी, 2 की घात 2 का मतलब है 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 और साथ में x। अब इस पार्ट को इधर ले आएंगे, इस पार्ट को इधर लाने से पहले इधर देखो x की घात 2 इधर है, x की घात 2 इधर है, दोनों एक जैसे होते हैं, बीच में बराबर होता है तो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ लिख लिया 3x प्लस 1, यहाँ 4 माइनस 4x, इस वाले पार्ट को भी इधर ले आओ, तो 3x प्लस 1, जब प्लस का 4 इधर आकर माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x हो जाएगा और बराबर में बचेगा 0, प्लस का 4x और प्लस का 3x हो गया प्लस का 7x, माइनस 4 में से प्लस का 1 गया तो बचेगा माइनस का 3। ये ध्यान रखना, अगर एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो बड़े में से छोटा जाता है, इसीलिए 4 में से 1 गया 3 बचा, और जो बड़ा वाला होता है उसके आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाते हैं, तो इसके आगे माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लगाया। अब इसमें सबसे बड़ी घात 1 है, 2 घात नहीं है, तो हम कहेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम करेंगे इसका 7 और 8 पार्ट, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए 7 और 8 पार्ट, इसमें यहाँ देखिए x प्लस 2 घात 3 है, यहाँ देखिए x माइनस 2 और घात 3 है, तो घात 3 का एक बार सूत्र देख लीजिए, जो इसका सूत्र होता है फार्मूला वो होता है a प्लस बी की घात 3 का, तो हम फार्मूला लगाते हैं a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, a की घात 3 पहले वाले की घात 3 प्लस दूसरे वाले की घात 3 प्लस 3 अपने पास से लिखते हैं, पहले वाला दूसरे वाला, फिर ब्रैकेट में पहले वाला प्लस दूसरे वाला। यहां पर अगर माइनस आता है तो माइनस के लिए सूत्र होता है भाई, होता है a माइनस बी घात 3, तो यहां पर जहां जहां आपने प्लस लिया है वहां वहां आप माइनस ले लेंगे, ऐसे a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। कैसे? जब a माइनस बी और होल घात 3 हो तो हम लगाते हैं पहले वाले की घात 3 माइनस दूसरे वाले की घात 3 माइनस 3ab, 3 फिर पहले वाला और दूसरे वाला ब्रैकेट में a माइनस बी। पहले अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए अगर इसे हल करें इसका मतलब पहले वाले की घात 3 प्लस दूसरे वाले की घात 3 माइनस 3 इंटू में पहले वाला इंटू में दूसरे वाला, फिर ब्रैकेट में पहला प्लस दूसरा। यह देखिए बराबर में इसकी इससे गुणा कर लेंगे, अगर ये ब्रैकेट लगा है इसका मतलब इसकी इससे क्या करिए गुणा करिए। जब 2 x की घात 1 की 2 से करेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी 3। 1 2 3 वालों को ऐसे ही नोट कर लेंगे, जब x वाले होंगे तो x वाले को गुणा करते हैं, और जब 1 2 3 वाले होते हैं तो 1 2 3 वालों की गुणा करते हैं। तो 2 को ऐसे ही नोट कर लिया, यहाँ 1 घात है यहाँ 2 घात है, घात हो गई 3। अब इसका नंबर आया इससे तो माइनस लगाएगा, तो माइनस है 2, अब यहाँ पर x की गुणा नहीं करेंगे, यहाँ 2 की करेंगे, 2 1 कम 2, इस वाले को ऐसे नोट कर लेंगे। अब इसको हल करेंगे, देखिए x की घात कितनी हो जाएगी 3, इधर है 2 की घात 3, तो बच्चे जल्दी में क्या कर देते हैं 2 3 6, गलत हो जाएगा। 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा में लिखो इस टाइप से, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहां पर आपको लेके आना है 8। 2 की घात 3 का मतलब ध्यान रखना 2 3 6 ना कर देना, 2 का घात 3 का मतलब है 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा में लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब यहां देखिए माइनस 3 दूनी 6 और साथ में कौन है x, ब्रैकेट में x प्लस 2, इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे 2x की घात 3 माइनस 2x। अब हम यहां पर इसकी गुणा करेंगे, इसको ऐसे नोट करेंगे x की घात 3 प्लस 8 माइनस 6, ऐसे नोट हो जाएगा, 1 घात और 1 घात कितनी हो गई 2 घात, माइनस की प्लस से करोगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 6 दूनी 12 और यहाँ पर अब की बार x ऐसी नोट होगा, देखिए यहाँ x की गुणा हुई तो 6 नोट हुए, यहाँ पर 6 दूनी 12 की गुणा हुई तो x नोट हुआ। फिर इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x की घात 3
और ये माइनस का 2x जब इस तरफ आएगा तो चिन्ह बदल जाते हैं, इधर हो जाएगा प्लस का 2x, इधर बचेगा 0। जब हम इधर वाले पार्ट्स को इधर लेकर आते हैं तो उनके आगे जो साइन होते हैं वह चेंज हो जाते हैं। अब देखिए एक से जैसे यहां देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, इसके ऊपर भी घात 3 है, इसके ऊपर भी घात 3 है, तो यहाँ माइनस के 2x की घात 3 है, यहाँ 1 होगा इसके आगे जो दिखा नहीं रहा है, 1x की घात 3 है, तो 2x की घात 3 में से 1x की घात 3 जाएगा, बचेगा 1x की घात 3, वो भी बचेगा माइनस का क्योंकि बड़ा वाला है माइनस का। अब यहाँ देखिए माइनस के x की घात 2 वाला, x की घात 2 वाला पूरी लाइन में नहीं है, ये केवल अकेला है तो इसको उतार लेंगे, माइनस 6x की घात 2। अब यहाँ देखिए ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो बड़े में से छोटा घटेगा, तो 12 में से 2 गया, बचा 10, साथ में x, और बड़ा वाला माइनस का है इसलिए क्या का साइन आएगा माइनस का। अब यहाँ बचेगा केवल, अब बचा आपके पास प्लस का 8 बराबर 0। अगर आप इस समीकरण को देखें तो इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, सबसे बड़ी घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम कहेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां x की घात 3, यहां 4x की घात 2, x और 1, यहां देखिए सब में केवल इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है इसको हम जोड़ घटा नहीं सकते। इस वाले पार्ट को ऐसे नोट कर लेंगे, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1, यहां लगाएंगे ये माइनस वाला फार्मूला। मैंने बताया जब a माइनस बी घात 3 हो, होल घात 3 हो, तो पहले की घात 3 करते हैं, माइनस दूसरे की घात 3 करते हैं, माइनस 3 अपने पास से लिखते हैं, पहले और दूसरे की गुणा करते हैं, फिर ब्रैकेट में पहला माइनस दूसरा। तो देखिए पहले की घात 3 फिर माइनस दूसरे की घात 3, 3 अपने पास से इंटू में पहले वाला कौन है x, इंटू में कौन सा दूसरा, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर पहला कितना है x, फिर दूसरा कितना है 2। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1, यहां x की घात 3, और अभी आपको बताया था 2 की घात 3 का मतलब है 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस 3 दूनी 6, साथ में x माइनस 2। अब हम इसकी गुणा इससे करेंगे, देखिए x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 को ऐसे नोट करेंगे, यहाँ इन्हें ऐसे नोट करेंगे, x की घात 3 माइनस 8 माइनस 6x की गुणा करेंगे इससे, तो जब 6 की करेंगे 6 तो ऐसे जाएगा, एक घात और एक घात कितनी हो जाएगी 2, यहाँ अब इसकी करेंगे इससे, तो माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12 और साथ में कौन आएगा x। अब देखिए यहां x की घात 3 प्लस की है, यहां x की घात 3 प्लस की है, जब दोनों एक जैसे होते हैं तो हमने कहा था कि कैंसिल हो जाते हैं, तो x की घात 3 से x की घात 3 कैंसिल हो गया। अब यहां बचा माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1, इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 8 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 6x² इस तरफ आकर प्लस का 6x² हो जाएगा, यहाँ प्लस का 12x इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 12x, यहाँ बचेगा बराबर में 0। अभी ये जो पार्ट थे जो बराबर के इस साइड में थे, अब ये बराबर ये रह गया, ये इस साइड में आ गए। अब देखिए ये दोनों सबसे बड़ी घात यहाँ पर है, यहाँ 6x की घात 2 है, यहाँ 4x की घात 2 है, तो 6 में से 4 गया, बचा 2x की घात 2। यहाँ देखिए यहाँ माइनस के 12x और यहाँ माइनस का 1x, माइनस के 12x माइनस का 1x, इसके आगे 1 होता है ये याद रखना, तो माइनस के 12x माइनस का 1x, तो 12 में 1 जोड़ा तो हो गए माइनस के 13x, माइनस के 13x। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 8 और प्लस का 1, प्लस का हो गया 9 बराबर 0। यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है, यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। यहाँ अतः यह द्विघात समीकरण है। हमारे प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 पार्ट थे वो इस वीडियो में सॉल्व हो गए। अब इसके आगे के जो सवाल हैं वो ऐसे नहीं है, जो छोटे छोटे सिंपल तरीके के नहीं है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें हिंदी वाले सवाल हैं। पहले क्वेश्चन को समझना ही कठिन होगा, जब हम क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे तो वो जो आगे के जो क्वेश्चन है हिंदी वाले वो थोड़े से टफ हैं और उनको बड़ा सुकून से राहदानी से करेंगे जिससे कि वो समझ में आ जाए।
अगर आपको ये द्विघात समीकरण के जो हमने 8 पार्ट कराए हैं इनमें से कोई भी पार्ट समझ में ना आया हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता दें, और अगर आपको बेहतर समझ में आता हो तो आप तब भी जरूर बताएं। थैंक यू।